5. Actually, today I will start for a long time video classes. I will start chapter 10. The name of chapter 10 is the Red Birds Tree. Today I will explain it and just I send you video and learn it and try to solve objectives and question also. The Red Birds Tree, at first we understood what's the meaning of this chapter. The its article, red you know already, this is adjectives. Birds is that कली, noun here, birds tree is that एक ऐसा पेड़ जिसमें लाल फूल खिलता है. Have you ever seen a tree with a red flowers? Sign of question mark और sign of interrogation. बाबू क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है. Have you ever seen a tree with a red flowers? Name and describe it. क्या आपने कभी एक ऐसा फ्लावर देखा है जिसमें ऐसा पेड़ देखा है जिसमें रेड फ्लावर होता हो या खिलता हो? दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंग. यह कहानी एक राजकुमार यानी राजा के बारे में है. हिज 3 sons एंड स्पेशल रेड बर्ड्स ट्री. यह कहानी राजा के 3 बेटे और एक रेड बर्ड्स ट्री के बारे में है. चलिए हम लोग अब समझते हैं. इन अ फार अवे किंगडम लिव्ड अ किंग हु हैड 3 sons. एक सम्राट में एक राजा के 3 पुत्र थे. द यंग प्रिंसेस हैड ग्रोन अप हियरिंग सो मेनी स्टोरीज अबाउट अ स्पेशल ट्री विथ रेड बर्ड्स दैट इच विश्ड टू बी द फर्स्ट टू सी इट. विश इज अ हाईलाइटेड वर्ड और डार्क वर्ड. इट मीन्स दैट इट इज डिफिकल्ट. सो विश मीन्स डिजायर. विश मीन्स इच्छा रखना. विलिंग ऑल्सो यू कैन से विलिंग. कहा जाता है कि द यंग प्रिंसेस हैड ग्रोन अप. जब तीनों बेटे यानी उस राजा के तीनों बेटे बड़े होते गए तो बहुत सारी कहानियाँ सुने. उसमें उन्होंने एक रेड स्पेशल ट्री विथ रेड बर्ड्स, एक खास पेड़ के बारे में सुना जिसमें लाल फूल खिलता था. डैट इच विश टू बी द फर्स्ट टू सी इट. सभी चाहता था कि मैं उसे देखकर जाकर देखूं. वन डे ड्यूरिंग समर यानी गर्मी के मौसम में द एल्डेस्ट प्रिंस आस्क्ड द चैरियटर टू टेक हिम वेयर द ट्री स्टूड. वो चैरियटर से कहता है कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ ये पेड़ है, जहाँ इस पेड़ की कहानी विख्यात है. बट डिसअपॉइंटेड अवेटेड हिम. व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट, द ट्री इज सो बेयर. जब वो एल्डेस्ट सन यानी राजा के एल्डेस्ट सबसे बड़े पुत्र जब देखने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं What a disappoint, the tree is so bare. Which that सिर्फ पेड़ था और उसमें कुछ नहीं था. न तो जो कहानी सुनी थी यानी जो लाल फूल के बारे में सुना था, सिर्फ वो यहाँ तक कि एक पत्ती भी नहीं थी उस पेड़ में. तो वो डिसअपॉइंट हो गया. डिसअपॉइंट का मतलब अब अनहैप्पीनेस और सैड होता है. ओके. द सेकेंड प्रिंस वेंट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जो दूसरे बेटे थे, दूसरे पुत्र थे राजा के, वो रेनी सीजन में जाते हैं विद द सेम चैरियटर. उसी चैरियटर के साथ. द चैरियटर का मतलब आपको रथ चलाने वाला, जैसे सारथी कहा जाता है वैसे. द सेकेंड प्रिंस वेंट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो दूसरे पुत्र थे राजा के, वो रेनी सीजन में जाते हैं विद द सेम चैरियटर. उसी चैरियटर के साथ जो उसके बड़े बेटे को ले जाते हैं. द ट्री लुक लस एंड ग्रीन बट हैड नो बर्ड्स. उस टाइम जब रेनी सीजन में जो दूसरे पुत्र जाते हैं तो उस टाइम क्या था ना, पेड़ में हरी पत्तियाँ थी और कोई भी फूल नहीं था. दिस ट्री इज जस्ट एन ऑर्डिनरी ट्री विद ग्रीन लीव्स. वो उसके बेटे कहते हैं यह तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी है, मतलब साधारणतः जो पेड़ होती है उस तरह से. ओह व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट. कितनी निराशा की बात है, जो मैंने सुना था वो है नहीं. सम टाइम लेटर इन स्प्रिंग. कुछ समय के बाद इन स्प्रिंग सीजन द थर्ड प्रिंस रिक्वेस्टेड द सेम चैरियटर टू टेक हिम वेयर द ट्री स्टूड. वो जहाँ पेड़ था वो थर्ड बेटे उस चैरियटर को कहते हैं यानी रथ चलाने वाले को कहते हैं कि मुझे वहाँ ना ले चलो जहाँ ये पेड़ है. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री विद द रेड बर्ड्स हैव येट टू विटनेस सच अ क्रिएशन. जब वो तीसरे बेटे यानी सबसे छोटे बेटे जाते हैं उस पेड़ को देखने के लिए, तो उस पेड़ में जो कहानी सुनी रहती है वो साक्ष्य बनते हैं, उसको वो देखते हैं. वन डे द किंग समन द 3 प्रिंसेस एंड द चैरियटर. एक दिन समन का अर्थ होता है बाबू आदेश देना. ओके. इस तरह का वर्ड स्पोर्ट में यूज की जाती है समन. वन डे द किंग समन द 3 प्रिंसेस हैड द चैरियटर. वो चैरियटर और तीनों बेटों को बुलाते हैं. ही आस्क्ड each one to describe the red birds tree. The eldest spoke first. वो राजा कहते हैं कि
तुमने जो देखा उस पेड़ के बारे में, जहाँ तुम लोग गया था विजिट करने के लिए, उस पेड़ को देखने के लिए, वन बाय वन एक्सप्लेन करो। ओ द ट्री आई वाज एब्सोल्युटली बेयर, वो बड़े बेटे कहते हैं वो तो एब्सोल्युटली बेयर, मींस वो पेड़ में कुछ नहीं था, जो मैंने सुना वो एकदम यूजलेस था, मतलब वो निरर्थक बात थी। द सेकेंड एंड द थर्ड प्रिंस डिस्क्राइब द ट्री एज दे हैड सीन, जो दूसरे बेटे थे यानी दूसरे राजकुमार थे उस राजा के, वो एक्सप्लेन करते हैं द ट्री आई सॉ वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी ट्री विद अ ग्रीन लीफ, जो दूसरे पेड़ की तरह हरी पत्तियां थी और वो एज ए ऑर्डिनरी मतलब साधारण था, कुछ खास नहीं था। दूसरे बेटा इस तरह से रिप्लाई करता है, बट द ट्री आई सॉ वाज इंडीड ब्यूटीफुल फादर, आई हैव नेवर सीन अ ट्री सो ब्यूटीफुल एज द रेडबर्ड्स ट्री। और तीसरे बेटे जो स्प्रिंग सीजन में गए थे वो कहते हैं कि यस, जो मैंने कहानी सुनी है उस तरह की पेड़ था जो मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा था। आई थिंक वी सॉ 3 डिफरेंट ट्री। वो उसके छोटे बेटे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग ने अलग अलग पेड़ देखे हैं। आफ्टर हियरिंग वट इच प्रिंस हैड टू से द किंग आस्क्ड द चैरियटर टू स्पीक, तीनों बेटों के बात सुनने के बाद अब चैरियटर को कहता है राजा कि अब तुम कहो कि तुमने क्या देखा। योर मैजेस्टी वी ऑल सॉ द सेम ट्री, महाराज हम लोग ने वही पेड़ देखा, बट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, लेकिन वो जो था कि अलग अलग सीजन में गया था। जो फर्स्ट राजकुमार थे वो समर सीजन में गया था, जो सेकंड थे वो रेनी सीजन में गए थे और जो थर्ड थे वो स्प्रिंग सीजन में गए थे। हेंस द डिफरेंस, इसलिए उन लोगों को अलग अलग दिखा। व्हेन एवरीवन स्टॉप टॉकिंग, जब सब आपस में बात करना बंद कर दिया, द किंग स्पोक, और राजा बोलते हैं यू आर करेक्ट, यानी चैरियटर को कहते हैं कि तुम सही हो। द टीचर अस नेवर टू पास जजमेंट टिल वी एक्सप्लोर द इंटायर ट्रूथ, यू आर करेक्ट, राजा कहते हैं कि तुम सही हो। द टीचर अस नेवर टू पास जजमेंट टिल वी एक्सप्लोर द इंटायर ट्रूथ, हमें कभी भी जब तक किसी बात को सच्चाई पता न चले अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना नहीं चाहिए, यानी अपना जजमेंट किसी को पास नहीं करनी चाहिए। आवर ओन एक्सपीरियंस में बी ट्रू बट इट इज़ लिमिटेड बाय फेलियर टू अकाउंट फॉर द टोटल ट्रूथ, ये हमारी जो एक्सपीरियंस है वो सही हो सकती है बट इट इज़ लिमिटेड बाय फेलियर टू अकाउंट फॉर द टोटल ट्रूथ, यदि हम उसके बारे में पता लगाए तो हो सकता है कि वो झूठ बात हो। इसलिए कभी भी हमें अपना जजमेंट पास करने के पहले हमें हजारों बार सोचना चाहिए। यस स्टूडेंट, वी गेट अंडरस्टैंड थ्रू दिस स्टोरी, दिस इज अ लवली स्टोरीज। ओके, नेवर पास जजमेंट टिल द इंटायर ट्रूथ इज एक्सप्लोर्ड, कभी भी अपना जजमेंट पास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उसके बारे में पता ना चले, यानी इन्स एंड ऑट्स, जब तक आपको पूरी तरीक़ा से किसी चीज़ों के बारे में पता नहीं चले तब तक आपको कोई भी जजमेंट नहीं देना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बाबू, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द करेक्ट आंसर इज हाउ मेनी सन्स डिड द किंग हैव? यस, ऑप्शंस 2, 3 और 4. What's the correct answer? Yes, 3. Means that option B. Now question number 2. The first to see the tree was the first to see the tree was the, यानी फर्स्ट जो उसके सन थे वो जो देखने गए तो ट्री कैसा था, कौन? द फर्स्ट टू सी द ट्री वाज द, यानी सबसे पहले उस पेड़ को देखने कौन गया था? किंग, चैरियटर और द एल्डेस्ट प्रिंस, यानी बाबू ऑप्शन नंबर सी, 2C इज द राइट आंसर। Now question number 3, the same tree was seen by 3 people at options different times of the year, different times of the day, the middle of the day, the middle of the night. Is that correct option or answer is A, different times of the year. Hence this story has completed and I hope you all will understand. Thank you student, take care, bye.